न्यू एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है ईगल एंड हर गार्ड डॉग। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हमारी फीमेल कैरेक्टर इसाको को देखते हैं। इसाको हमें बताती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ कार एक्सीडेंट में हो गई थी जब वो सिर्फ 5 साल की थी। इसके बाद से इसाको ने अपने ग्रैंडफादर के साथ रहना शुरू किया, लेकिन इसाको के ग्रैंडफादर एक फेमस याकुजा ग्रुप के लीडर थे। फिर इसाको के ग्रैंडफादर उसको उसके केयरटेकर से मिलवाते हैं जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है ओतो केइया। लेकिन इसाको जैसे ही ओतो को देखती है तो वो रोने लगती है और कहती है कि उसे सिर्फ मम्मी पापा चाहिए और कोई भी नहीं। लेकिन ओतो इसाको को उठा लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें उनकी जरूरत है तो मैं तुम्हारे लिए वो भी बन जाऊंगा, अगर तुम्हें बड़े भाई की जरूरत है तो मैं वो भी बन जाऊंगा, मैं वो सब कुछ तुम्हारे लिए बन जाऊंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी और हम एक फैमिली की तरह है, भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इसाको बताती है कि ओतो के वो शब्द सिर्फ बॉस की ग्रैंड डॉटर के लिए थे, लेकिन उस टाइम पे ओतो के ये शब्द इसाको के लिए काफी सपोर्टिव थे और यहीं से इसाको ने ओतो को प्यार करना शुरू किया। फिर हम लोग इसाको को देखते हैं जो अब 15 साल की हो चुकी है और उसने अपने शहर से दूर किसी हाई स्कूल में एडमिशन लिया था। फिर इसाको अपने ग्रैंडफादर को बताती है कि उसे आसानी से एडमिशन मिल गया है। इसके बाद वहाँ पे ओतो आता है जो इसाको से उसके एडमिशन के बारे में पूछता है। इसाको उसे बताती है कि उसे एडमिशन मिल गया है, जिससे ओतो खुश होकर उसे ऊपर उठा लेता है और कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि इसाको बड़े आराम से एडमिशन ले लेगी। फिर ओतो इसाको को नीचे उतार देता है और उससे कहता है कि तुम पहले इतनी बड़ी थी लेकिन अब हाई स्कूल जाने वाली हो और प्रैक्टिकली मैंने ही तुम्हें बड़ा किया है। इसाको उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी थोड़ी नहीं हूँ। ओतो इसाको से कहता है कि मुझे पता है कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है। तभी इसाको के ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं लेकिन वो हाई स्कूल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ तक कि ट्रेन से जाने में भी 1 घंटा लग जाता है। इसाको उन्हें बताती है कि उसने जानबूझ के उस हाई स्कूल को चूज किया है क्योंकि वो अभी तक एक भी असली दोस्त नहीं बना पाई है, क्योंकि हर कोई उनकी याकुजा फैमिली से डरता है। लेकिन वहाँ पे सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ नॉर्मल होगा और इसाको बड़े आराम से वहाँ पे असली दोस्त बना के आराम से अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकेगी। और आखिर में इसाको ये कहती है कि वो किसी से प्यार भी कर पाएगी। इसाको अपने मन में सोचती है कि किसी बूढ़े याकुजा के लिए वन साइडेड क्रश रखना किसी भी फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। फिर हम लोग डायरेक्ट इसाको को उसके क्लास में देखते हैं जहाँ पे उसे किसी से भी बातें करने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन इसाको हिम्मत करके 2 लड़कियों से बात करने जाती है, लेकिन तभी अचानक से उसे धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन कोई लड़का इसाको को नीचे गिरने से पकड़ लेता है। इसाको समझ जाती है कि किसी लड़के ने उसे पकड़ा है, लेकिन जब इसाको पीछे घूमती है तब उसे पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं ओतो केइया है, जो कि हाई स्कूल में एक हाई स्कूलर का कॉस्प्ले करके आया है। फिर इसाको ओतो को साइड में लेके जाती है और उससे पूछती है कि एक बूढ़ा याकुजा हाई स्कूल में क्या कर रहा है। ओतो कहता है कि मैं तो सिर्फ 26 साल का हूँ और कितना बड़ा हो गया मैं। लेकिन इसाको उसे बताती है कि 26 साल भी काफी ज्यादा होता है। ओतो इसाको को बताता है कि वो काफी दूर स्कूल अटेंड करने के लिए आ रही है, इसीलिए ओतो को इसाको की चिंता हो रही है और इसीलिए उसने फैसला किया है कि वो भी इसाको के साथ स्कूल अटेंड करेगा। इसाको उससे कहती है कि तुम मुझे रेलवे स्टेशन तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन ओतो उसे बताता है कि स्कूल के अंदर भी खतरा है। लड़के एक भेड़िए की तरह होते हैं जिनके मन में प्यार के अलावा और भी काफी कुछ चलता है, जैसे किसी लड़की को ओयो कैसे लेके जाया जाए, और इसीलिए आपका बॉडीगार्ड होने के तौर पे मुझे उन भूखे भेड़ियों को आपसे दूर रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने स्कूल को रिश्वत दी और स्कूल के अंदर आ गया और यहाँ तक कि मैंने ग्रैंडपा से भी परमिशन ले ली है। इससे इसाको चिढ़के कहती है कि उन्होंने तुम्हें परमिशन कैसे दे दी। लेकिन इसाको को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो ओतो से कहती है कि स्कूल के अंदर मुझसे दूरी बना के रखना। इसके बाद इसाको तब के बारे में सोचती है जब वो किंडरगार्टन स्कूल जाया करती थी और जब उसके दोस्तों को पता चला कि इसाको याकुजा फैमिली से आती है तब उन्होंने इसाको के साथ खेलना और बातें करना बिल्कुल बंद कर दिया था। इसाको अपने मन में सोचती है कि भले ही बाहर वालों के लिए वो लोग गुंडे हों, लेकिन तब भी वो मेरे लिए फैमिली ही थे, यहाँ तक कि केइया भी। और केइया इस बारे में अच्छे से जानता था, लेकिन इसके बावजूद मेरी फीलिंग्स उसके लिए पहले ही बन चुकी थी। फिर इसाको अपनी क्लास में आके अपनी सीट के ऊपर बैठ जाती है, लेकिन वो किसी से भी बात नहीं कर पाई थी क्योंकि इतने सालों से अकेला रहने की वजह से वो भूल ही गई है कि दोस्त कैसे बनाए जाते हैं। इसीलिए वो चुपचाप अपनी अनलिमिटेड टेक्निक का इस्तेमाल करती है और सोने का नाटक करने लगती है। लेकिन तभी ओतो उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम किसी से बात नहीं करोगी। इसाको उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे दूर ही रहना, तो तुम पास क्यों आए। लेकिन ओतो उससे कहता है कि मुझे थोड़ा सा और हाई स्कूलर की तरह बिहेव करना चाहिए। तभी 2 लड़के आके उन दोनों से पूछते हैं क्या तुम दोनों क्लोज हो। इसाको अपने मन में सोचती है कि यही उसके पास मौका है अपने लिए दोस्त बनाने का। लेकिन ओतो आगे बढ़ता है और कहता है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं क्योंकि हम दोनों बचपन के दोस्त जो हैं और सब कुछ से मेरा मतलब सब कुछ है। फिर ओतो उन्हें अपना
नाम बताता है और उनसे कहता है कि मेरी खासियत है लोगों को टॉर्चर करना। एक लड़का उसे पूछता है जैसे कि इलेक्ट्रिक चेयर। वो तो उसे कहता है कि नहीं, मेरे लिए बस एक पेन ही काफी है, क्या मुझे तुम्हें दिखाना चाहिए? तभी इसाको पीछे से कहती है कि बस करो। वो तो कहता है कि मैं तो बस अपने दोस्तों से मजाक कर रहा था। इसाको उससे कहती है कि तुम्हारे मुंह से ऐसा मजाक शोभा नहीं देता है। जिससे उन लड़कों को लगता है कि इसाको और उतो दोनों ही अजीब हैं। जिसे इसाको अपने मन में सोचती है कि अब पूरे स्कूल में अफवाह फैल जाएगी कि हम दोनों अजीब हैं। तभी क्लास के अंदर टीचर आती है और उन लोगों से पूछती है कि कौन हमारे क्लास का लीडर बनना चाहेगा। लेकिन ये बात सुनकर जैसे उन बच्चों के अंदर खामोशी छा गई थी। तभी हम लोग इसाको को देखते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए बिल्कुल खुश थी, लेकिन उसके अंदर काफी चिंता भरी हुई थी। वो तो देख लेता है कि इसाको का लीडर बनने का मन है, इसीलिए वो अपना और इसाको का नाम ले लेता है। जिसके बाद इसाको और उतो दोनों क्लास के लीडर बन जाते हैं। इसाको उतो से पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो। उतो उससे कहता है कि तुम ये करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी जगह पे तुम्हारा नाम ले लिया। इसके बाद टीचर उन दोनों को उनका पहला काम देती है जो कि होता है स्पोर्ट्स डे के लिए टीम मेंबर्स को सिलेक्ट करना। लेकिन ये बात सुन के उन सभी लोगों के अंदर जैसे खेल खेलने की इच्छा ही मर जाती है। इसाको अपने मन में सोचती है कि उसे इन लोगों को चीयर करना चाहिए, लेकिन वो बेचारी कर नहीं पाती है। लेकिन उसके जगह पे उतो आगे बढ़ता है और वो बहुत अच्छे से उन लोगों को चीयर करता है और उनसे कहता है कि यही हमारा मौका हो सकता है कि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं। यहाँ तक कि उतो ने क्लास के अंदर जितने भी लोग थे उनके नाम को भी याद कर लिया था। उतो उन लोगों से कहता है कि नाम को याद करना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उतो इसे अहमियत देता है। और उतो एक लड़के से कहता है कि तुम माइकल जॉर्डन की तरह दिखते हो, इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। और धीरे धीरे लड़कियां भी उतो को पसंद करने लगती हैं। लेकिन हम लोग इसाको को देखते हैं जो अपने मन में सोचती है कि ये तो कमाल का एक्टर है। इसके बाद अगला सीन इसाको के घर का होता है और इसाको चुपचाप अपने कमरे के अंदर बंद थी। वो तो कमरे के अंदर आता है और उससे पूछता है कि क्या हो गया है। इसाको उसे बताती है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे और क्या तुमने देखा नहीं कि मैं कम्युनिकेट करने में कितनी बुरी थी। वो तो उससे कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन मेरी जगह पे एक बूढ़ा याकुजा जो अपने शब्दों से पूरी बाजी मार गया। इसाको उसे ये भी बताती है कि सभी लोग उसे अजीब बुला रहे हैं। वो तो उसे कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल तक तो वो लोग इसके बारे में भूल जाएंगे। लेकिन इसाको उससे कहती है कि ओए मेरी जगह पे तुम्हें थोड़ा सा उदास होना चाहिए। इसाको ये भी बात जानती है कि सिर्फ उसकी फैमिली ही वजह नहीं है जिससे वो दोस्त नहीं बना पाती है, बल्कि वो खुद भी लोगों से कम्युनिकेट करने में थोड़ी सी झिझकती है। वो तो इसाको से कहता है कि उसे ये चीजें बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती हैं, जैसे कि किसी चीज के बारे में चिंता करना जिसके बारे में दूसरे नहीं करते हैं और ज्यादा सोच के आगे न बढ़ना। इसका मतलब ये होता है कि तुम आम तौर पे अपनी जिंदगी को अच्छे से देख पा रही हो। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी डेली लाइफ में और भी ज्यादा रोगी, थोड़ा परेशान होगी और कभी कभी थोड़ी बहादुर बनोगी और मैं हमेशा तुम्हारी साइड पे रहूंगा। फिर वो तो इसाको को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि तुम सच में प्यारी हो। इसाको उससे कहती है कि मुझे जाने दो और उठ के बैठ जाती है। वो तो उससे कहता है मेरी बात मानो, तुम सच में प्यारी हो। जिसके बाद वो तो वहाँ से चला जाता है। इसाको अपने मन में सोचती है कि वो अभी भी एक छोटी बच्ची है जो अपने बुरे हालातों को अपने ऊपर हावी होने देती है और किसी चीज में भी खुल की कोशिश नहीं करती है। इसीलिए इस बार इसाको खुद से वादा करती है कि वो इस बार अपनी पूरी कोशिश करेगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले दिन इसाको अपने कुछ लोगों के पास जाती है जो कि उसके घर में काम करते हैं और वो उन लोगों से कहती है कि मैंने वॉलीबॉल टीम को ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खेलना नहीं आता है, तो क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो प्रैक्टिस करने में। जिसके लिए वो दोनों मान जाते हैं। इसाको उनसे कहती है कि उसे खेलना नहीं आता है और वो अपनी टीम को पीछे करना नहीं चाहती है, इसीलिए वो पूरी प्रैक्टिस करेगी। फिर वहाँ पे ऊतो भी आ जाता है और वो दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन एक लड़का इसाको के ऊपर बॉल मार देता है जिससे इसाको की थोड़ी सी चीख निकल जाती है। तो फिर ऊतो आगे बढ़ता है और उसे उठा उठा के पटकने लगता है और उससे कहता है कि तुम इसाको के साथ खेल रहे हो तो और भी धीरे से बॉल फेंको जिससे उसे चोट बिल्कुल भी ना लगे। इसके बाद ऊतो इसाको से कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ बॉल फेंकूंगा, लेकिन इसाको ऊतो को मना कर देती है और उससे कहती है कि तुम मेरे ऊपर इजी जाओगे लुका और काओरू के मुकाबले में। इसके बाद इसाको प्रैक्टिस करना शुरू करती है और जितनी भी बार बॉल इसाको को लगती उतनी बार ऊतो उन दोनों को धो देता। फिर हम लोग इसाको को स्कूल के अंदर देखते हैं और प्रैक्टिस करने की वजह से उसके हाथों में छोटी मोटी चोटें लग गई थी जो उसके क्लासमेट्स देख लेती हैं। इसाको उन्हें बताती है कि वो प्रैक्टिस कर रही थी, जिससे वो सारी लड़कियां शॉक हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि इसाको इतनी मेहनत करेगी। जिसके बाद वो लड़कियां इसाको से कहती हैं कि हमें लंच के दौरान एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए और वो लड़कियां इसाको से कहती हैं कि हम लोग इसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके बाद हम लोग इसाको को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठी हुई थी और वो लगातार प्रैक्टिस कर रही थी और वो अपने मन में सोचती है कि अगर मैं इस बार इसे जीत जाती हूँ तो शायद से ऊतो भी मुझे थोड़ा सा एक्नॉलेज करने लगेगा और शायद वो मेरे बारे में फील करने लगे। फिर हम देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद ऊतो स्टेडियम से बाहर चला जाता है। इसाको उसे जाते हुए देख लेती है। फिर हम लोग ऊतो को देखते हैं जो कि
चुपचाप स्मोक कर रहा था। तभी वहाँ पे इसाको आती है जो उसे सिगरेट छीन लेती है और उससे कहती है कि स्कूल के अंदर इस तरह से स्मोक मत किया करो। वो तो थोड़ा सा निराश होकर कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है अगर मैं यहाँ पे दफन भी हो जाता हूँ, मैं बस थोड़ा सा बुढ़ा याकुजा ही तो हूँ। इसाको उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम थोड़े से उदास लग रहे हो। वो तो उसे कहता है लेकिन तुम तो खुश हो ना। इस पे इसाको उसे कहती है कि बिल्कुल हम खुश होंगे क्योंकि हमारी टीम मैच जीत रही है। इसके बाद वो तो इसाको से कहता है कि चलो इसे इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब इसाको मैच खेल रही थी तब वो थ्रो करने के दौरान नीचे गिर जाती है जिससे उसकी उंगली के ऊपर चोट लग जाती है। इसाको अपने मन में सोचती है कि उसे किसी को बताना चाहिए, लेकिन तभी वो बॉल इसाको की तरफ ही आने लगती है। इसाको देखती है कि वो तो उसे ही देख रहा है, लेकिन इसाको अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो अपने पैर का इस्तेमाल करती है और मैच को जीत लेती है। जिसके बाद सभी लड़कियां इसाको की तारीफ करने लगती हैं और उससे कहती हैं कि तुम तो फुटबॉल में भी अच्छी हो। लेकिन तभी वो तो भागते हुए आता है जो इसाको को उठाता है और स्टेडियम से बाहर लेके चला जाता है। अगले सीन डायरेक्ट इन्फर्मरी का था जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऊतो ने इसाको की उंगली के ऊपर बैंडेज लगा दी थी। इसाको ऊतो से पूछती है कि मैच कैसा था। ऊतो उससे कहता है कि मैच काफी कमाल का था, लेकिन ऊतो इसाको से बताता है कि तुम हाल ही में काफी एनर्जेटिक हो गई हो और जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो इससे मुझे अकेलापन महसूस होता है। इसाको से पूछती है कि इसका मतलब क्या है। ऊतो उसे बताता है कि ये बिल्कुल उस तरह से है जब बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं, ये अकेलापन बिल्कुल उसी तरह का है। इसाको अपने मन में सोचती है कि मैं इसे कभी भी समझ नहीं सकती हूँ। इसाको ऊतो से कहती है कि अपने साथ वापस लो और वो अपने मन में सोचती है कि वो भले ही यहाँ से दूर जाना चाहे लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि ऊतो हमेशा इसाको की दुनिया में सेंटर में रहेगा ही। फिर ऊतो इसाको की गोद में अपना सर रख देता है। इसाको अपने मन में सोचती है कि मैं भले ही दूर जाना चाहूँ लेकिन मैं दूर नहीं जा सकती हूँ और ये इतना प्यारा है कि क्या करूँ, मैं इसे प्यार करती हूँ, बल्कि मैं इसे दूर जाने की जगह पे इसके और भी ज्यादा करीब होती जा रही हूँ, जिससे